आज हम आपको करा रहे हैं फंक्शन फलन प्रैक्टिस सेट 02। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 01 करा चुके हैं, जिसमें 1 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन हमने करा दिए। आज हम 16 से आगे के क्वेश्चन कराएंगे। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो चल करते हैं वीडियो को शुरू। तो लीजिए, स्क्रीन पे 17वां क्वेश्चन है, क्योंकि 16 तक क्वेश्चन हम इस पार्ट 1 में करा चुके हैं। ठीक है, तो 17वां क्वेश्चन क्या, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। इसमें एक हमें फंक्शन डिफाइन है, यानी कि इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर है और जो को डोमेन है वो भी रियल नंबर है। ठीक है, फंक्शन डिफाइंड बाई ये फंक्शन हमें दे रखा है। ठीक, फॉर ऑल आर देन रेंज ऑफ इज, इसकी रेंज हमें निकालनी है, यानी y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसमें कौन सा इसका आंसर होगा वो हमें बताना है। तो चलिए मैं रेंज निकाल लेता हूं। अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पहले इसके आंसर को दे सकते हैं, और जिसे आंसर देरी से आता है निकालना तो वो वीडियो को पॉज करे, फिर इसके आंसर को निकाले और मेरे आंसर से मैच करे। यही तरीका है अच्छा प्रैक्टिस का। तो लीजिए अब करते हैं हम इसको क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर लेता हूं, इसे y मान लेता हूं। जिसकी मुझे रेंज निकालनी है उसे y मान लेते हैं, क्योंकि fx या y बात एक ही होती है। ठीक है, ये हमने y मान लिया इसको। अब यहां से मैं cos x की वैल्यू निकालूंगा। इसके अंदर एंट्री करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 2y माइनस के y cos x इज इक्वल टू 1। तो यहां से मैं cos x निकालूंगा, तो cos x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y माइनस 1, और ये y पहुंच जाएगा अपॉन में। ठीक है, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि cos की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है, लेकिन लेस देन इक्वल टू 1 होती है। यानी कि रेंज जो होती है कोस में -1 से +1 के बीच में होती है। मैंने ग्राफ जो इसका बताया था कोस का, उसमें आपने देखा होगा कि इसकी रेंज -1 से +1 के बीच में होती है। ठीक, अब हम यहाँ पर कोस एक्स की वैल्यू डाल देंगे जो हमें दे रखी है। कोस एक्स की वैल्यू क्या, ये वाली जो हमने अभी निकाली। तो कोस एक्स की वैल्यू देखिए हमने यहाँ पे रखी। कोस एक्स की वैल्यू कितनी, 2y माइनस 1 अपॉन y और लेस देन इक्वल टू 1। अब देखिए यहां पर हम y से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि y डिफाइन नहीं है कि पॉजिटिव है निगेटिव है। जब तक हमें ये डिफाइन ना हो जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि वो पॉजिटिव है निगेटिव है, तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व इसको ऐसे करेंगे। देखिए अलग अलग लिख लिया इस तरह से, ये ले सकते हैं। इनइक्वालिटी में रूल्स का बहुत फॉलो करना, अगर आप रूल फॉलो नहीं करोगे तो क्वेश्चन को एकदम गलत कर लोगे। अब इसके बाद क्या बचा, देखिए यहाँ पर 2 बचा, तो हम दोनों साइड में 2 प्लस कर देते हैं। ठीक है, दोनों साइड में क्या कर देते हैं, 2 प्लस कर देते हैं। लेकिन प्लस नहीं करना पड़ेगा, हमें 2 हटाना आना है ऐसे, तो हटाने के लिए करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो -2 कर दे रहे हैं। देखिए जब यहाँ से -2 करेंगे तो ये जो है हट जाएगा यहाँ से। देखिए जब जो भी काम होगा पूरे में होगा, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह हो जाए। तो ये जगह -3 और ये 2 से 2 देखिए यहाँ पे कैंसिल हो गया, बाई लेस देन इक्वल टू -1। अब देखिए माइनस हटाने के लिए जब भी माइनस से मल्टीप्लाई की जाती है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो देखिए माइनस से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई चेंज करूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। अब मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूँ। जब भी रेसिप्रोकल लेते हैं तो भी जो है वो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब रेसिप्रोकल लेंगे तो देखिए यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे 3 है। तो ये ध्यान रखना, रेसिप्रोकल कभी भी निगेटिव का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो वो कभी भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं करता है। जैसे मान लीजिए -2 है और ये छोटा है किससे, मान लीजिए किससे छोटा है, 3 से छोटा है। ठीक है, अब मैं इसका रेसिप्रोकल करूं तो रेसिप्रोकल 1/2 तो 1/3। तो देखिए क्योंकि माइनस के नंबर तो हमेशा छोटा ही रहता है, तो इसलिए निगेटिव में इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब देखिए 1/y की जो वैल्यू वो 3 से तो छोटी है लेकिन 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब मालूम हो गया ये तीनों नंबर पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो हम यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो रेसिप्रोकल करेंगे यानी कि व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, इनइक्वालिटी ऐसे चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा लेस देन 1। तो y बिलोंग्स टू, पहले हमेशा छोटा वाला लिखा जाता है। अब चूंकि इक्वल भी है तो क्लोज इंटरवल आएगा 1/3 इंटू 1। ये इसका आंसर हो गया। तो देख लेते हैं कौन सा इसका आंसर है, 1/3 इंटू 1, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो गया। लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पे है। हमें ए दे रखा है और बी दे रखा है।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और उसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये हमें बताना। तो देखिए ए जो है वो इस तरह से है कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स प्लस 6, और बी जो है वो 3 से अबव है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये हमें बताना कि क्या ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, क्या ए और बी बराबर है, क्या उनका इंटरसेक्शन फाई है, ये हमें बताना। ठीक है, तो चलिए इसको हम कर देते हैं क्वेश्चन को। तो लीजिए स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले जो ए है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए ए हमें जो दे रखा है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स प्लस के 6, ये दे रखा है। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसे एक साइड में ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 6 इज ग्रेटर देन 0। फैक्टर यहाँ हो जाएंगे, फैक्टर क्या होंगे 2 तिया 6, यानी कि x माइनस 3 और x प्लस 2, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x माइनस 3 और x प्लस 2 है, तो यहाँ से हम देखिए इसकी वैल्यू निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन की हेल्प से हम ये सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा एक माइनस का 2 और ये 3। अब पॉजिटिव कैसे स्टार्ट होता है, नंबर लाइन से सॉल्व करते हैं। यहाँ पॉजिटिव, निगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक, तो यहाँ पर 3 पे देखिए, यहाँ पे जो है ग्रेटर देन है तो यहाँ होल रहेगा, यानी कि 3 और 2 इसमें शामिल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये कैसे लेना, हमें पॉजिटिव लेना है। तो आंसर क्या हुआ इसका, x लेस देन इक्वल टू लेस देन होल है तो इसका मतलब लेस देन -2 एंड x ग्रेटर देन 3। पॉजिटिव वाला हमें लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो रिलेशन दे रखा है वो पॉजिटिव है। अब x की वैल्यू -2 से छोटी और x की वैल्यू 3 से बड़ी, किसके लिए, a के लिए। अब देखिए इसी तरह से हम b वाले के लिए सोल्व कर लेते हैं। तो b वाला हमें दे रखा है क्वेश्चन, उसे सोल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो b हमें दे रखा है x इज ग्रेटर देन 3, ये दे रखा है। ठीक है, तो देखिए ये दे रखा है x इज ग्रेटर देन 3। अब देखिए यहां भी x इज ग्रेटर देन 3, इसका मतलब ये चीज इसमें कॉमन हो गई, लेकिन ये एक्स्ट्रा बच गया। तो इसका मतलब कॉमन वाला तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि कॉमन में फाई नहीं, कुछ में देखिए x ग्रेटर देन 3 दोनों में कॉमन है, तो ये इसका आंसर नहीं हुआ। बराबर भी नहीं है, ये अलग आया तो ये भी इसका आंसर नहीं है। अब ये देखना कि क्या ए पूरे का पूरा इसके अंदर है, एक्स ए तो पूरे का पूरा बी में नहीं है, लेकिन बी जो है वो पूरे का पूरा ए के अंदर है। देखो ये भी है और एक्स्ट्रा भी है, तो हमें क्या राइट आंसर हो गया, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। क्या हो जाएगा, बी इज ए सबसेट ऑफ, क्योंकि बी के प्रत्येक एलिमेंट ए में है। ए के अंदर एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, लेकिन बी के जितने भी एलिमेंट है वो सब ए में है। बी में एलिमेंट है 3 से बड़े, अब देखिए ए में भी 3 से बड़े हैं, साथ में -2 से छोटे भी हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया इसका बी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, द फंक्शन एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वी आर डोंट डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए एक बात हम बता दें ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी भी इंटीजर वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होता है, और जबकि जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है उसके लिए डिसकंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर देखिए 4 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, लेकिन 1.5 ये इंटीजर नहीं है। ये कैसा है, पॉइंट हटाएंगे तो रेशनल हो जाएगा। तो रेशनल के लिए ऑलवेज जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे डी। फिर भी मैं देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं ऐसा क्यों। यहाँ पे अगर मान लीजिए 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ -1 -2 -3, ठीक, यहाँ पे 1 और यहाँ मैं ज़्यादा नहीं ले रहा, बस 2 तक ही ले लेता हूँ। यहाँ -1 और -2। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ से 0 से लेके 1 तक कोई भी वैल्यू रख लो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो रहता है वो 0 ही रहता है। आप 1 तक कोई भी वैल्यू रख लें यहाँ से यहाँ तक, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा 1। तो यहाँ पे जो रहेगा ये ओपन, 1 पे जो रहता है ओपन रहता है। ठीक है, 1 से छोटी कोई भी वैल्यू रखेंगे तो 16 का क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसी तरह से 2 से छोटी वैल्यू हम रखें कोई भी, यहाँ 2 से छोटी वैल्यू रखें कोई भी, तो जो 16 होके आएगा, यानी कोई वैल्यू आप रखेंगे तो इसका जो इंटीजर आया ग्रेटेस्ट इंटीजर वो 1 ही आएगा। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे 1 पे ये ब्रेक हो गया, क्या हो गया 1 पे ये होल हो गया, देखिए यहाँ पे ये होल हो गया। तो जब होल हो गया तो मतलब अगर हम 1 से 0 से 2 तक ले, यहाँ कितना है 0 स्टार्ट, 0 से 2 तक लेंगे तो 1 पे ब्रेक हो गया, ठीक है, इसमें होल हो गया तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूस हो गया। लेकिन 0 से 1 के लिए कहीं भी ब्रेक नहीं है, 0 से 1 के लिए, और वो भी कैसे, ओपन इंटरवल 1 पे जो है ओपन इंटरवल लेना, ठीक है, 0 पे क्लोज इंटरवल 0 to 1, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही 1 से लेके 2 पे 1 जो है लेना है हमें क्लोज इंटरवल लेना, 2 ओपन लेना, तो इसके बीच में क्या है, ये कंटिन्यूस है। और यहाँ पे क्या ऐसा कौन सा नंबर है 1.5, यहाँ पर देखिए इसके बीच में आता है, तो 1.5 1 और 2 के बीच में आ रहा, 1/2 के बीच में कोई सा भी आप नंबर ले लें, चाहे 1.5 से 1.6 हो या 1.4 हो। अब देखिए जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो ज्यादा 1.4 हो जाएगा, राइट हैंड लेंगे तो 1.5 आएगा, 1.5 का 1.6 हो जाएगा, लेकिन सबका जो वैल्यू आएगी सोल्व होकर वो 1 ही आएगी, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सोल्व होकर 1 ही आएगी। और x के स्थान पर हम 1.5 रखेंगे यहाँ पर तो भी 1 आएगा। तो कितने में कंटिन्यूस है, जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है उस पर कंटिन्यूस होता है। तो राइट आंसर हो गया इसका डी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, हमें जो इसमें दे रखा है x+3 का मॉडुलस इज ग्रेटर देन 10 दे रखा है। क्या दे रखा है हमें, x+3 का मॉडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक। तो मॉडुलस हमने देखिए आपको बहुत अच्छे से करा रखा, अगर आपने मॉडुलस वाली हमारी वीडियो देखी होगी तो इस क्वेश्चन को बड़ी इजीली आप कर सकते हैं। तो हमने बताया था, क्या बताया था कि अगर मोड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a हो तो x कितना होगा। तो इसे हमने बताया कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा आपको ये दिमाग में रखना है, यानी मोड x क्या है, a से बड़ा है। तो यहाँ पे मान लीजिए a है, ये क्या है a है, तो a से बड़ा का कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला, ये सब a से बड़ा हो जाएंगे। तो जब ये a है तो इसके कॉरस्पॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा -a और इधर हो जाएगा +a। और चूंकि इसका सॉल्यूशन ऊपर तक है, बड़ा तो कहीं भी जा सकता है, तो इधर -∞ से और ये +∞। अगर मोड x हमें दिया हो तो a जो होता है वो -a से छोटा होता है लेकिन a से बड़ा होता है, यानी कि मोड x क्या होगा, लेस देन होता है किससे, -a से, अगर ऐसा हमें दे रखा हो। एंड और मोड x, सॉरी x मोड तो हट जाएगा, x जो होता है लेस देन होता है -a से और ग्रेटर देन होता है किससे, ग्रेटर देन होता है a से, ग्रेटर देन हुआ a से। तो यहां देखिए x के प्लेस पे है x+3, तो x के प्लेस पे x+3 रख दिया, और यहां पर इक्वल है तो इक्वल हो लगा देना, इस बात का और ध्यान रखना, ठीक है। जैसा यहां पर दे रखा हो बिल्कुल सेम वही लगा देना। a के प्लेस पे है 10 और यहां आ जाएगा x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो अब देखिए 3 दोनों साइड में माइनस कर देंगे, तो 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -13 हो जाएगा, इसमें 3 माइनस करेंगे ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया इसका। इसे क्या ले सकते हैं, x बिलोंग्स टू -13 से छोटा, यानी कि इनफाइनाइट तक, -∞ टू -13। अब 13 पे क्या लगाएंगे, क्लोज इंटरवल लगाएंगे, यूनियन ऑफ x बिलोंग्स टू 7 के बराबर या उससे बड़ा, 7 × ∞, यहाँ पे ओपन इंटरवल। इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो गया -∞ to 13 और 7 × ∞, यूनियन है यहाँ पे, ठीक है, यूनियन आएगा। तो राइट आंसर हो गया इसका सी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन पे है। ए हमें इस तरह से डिफाइन है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि x क्या होगा इसके अंदर, ठीक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये भी इसी प्रॉपर्टी पे है, इनइक्वालिटी पे। और इनइक्वालिटी की जो वीडियो मैंने डाली है अगर वो आपने देखी होगी तो कोई क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो इतना बढ़िया कि वो मैंने क्लियर किया है, अगर वो आपने वास्तव में अच्छे से देख लिए, समझ लिए, प्रैक्टिस कर लिए बढ़िया रखे, तो कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए इसी क्वेश्चन को ए हमें दे रखा और हमें एक्स निकालना, तो लीजिए चलिए हम निकाल देते हैं एक्स। तो ए हमें दिया हुआ है, ये दे रखी कंडीशन हमें x + 2/x - 1 लेस देन इक्वल टू
बस यहाँ पे देखिए जो मिस्टेक करने वाले हैं, ज्यादातर जो मिस्टेक इसमें हो जाएगी कर देंगे अगर उसने आप सही से आपने इनइक्वालिटी नहीं पढ़ रखा तो यहाँ एक मिस्टेक कर सकते हैं। क्या आप x-1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इधर कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एजम्पशन यानी कि हम ऐसा कभी इसमें नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब तक हमें डिफाइन ना हो नीचे वाला नंबर कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कहने का मतलब है x-1 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इनइक्वालिटी में। आप इक्वल में तो कर सकते हैं लेकिन इनइक्वालिटी में नहीं कर सकते। तो अब ऐसा नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? तो कुछ और करेंगे। और क्या करना है? और ये करना है कि 4 को उठा के इधर ले आए। अब देखिए यहाँ पे केवल ये कहने से काम नहीं चल जाएगा कि x-1 से इधर नहीं कर सकते। क्यों नहीं करेंगे ये रीजन भी बता रहना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर होगा। और ये सारी बातें मैंने इनइक्वालिटी वाली वीडियो में बताई हैं, ठीक है। वहां बिल्कुल क्लियर करके दिखाया है कि ऐसा क्यों होता है। अब देखिए यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4x, माइनस पहले से ये हो जाएगा प्लस का अपॉन में आ जाएगा x-1 लेस देन 0। तो इसे थोड़ा सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 3x और ये हो जाएगा प्लस का 6 और x-1 लेस देन 0। 3 से भाग दे देते हैं, -3 से भाग दें। जब -3 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 3 दूनी 6। जब भी माइनस से भाग दिया जाए या माइनस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब इधर 3 से भाग देंगे 0 में तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ स्नेक ग्राफ यानी कि नंबर लाइन। तो यहाँ पे क्या है, एक तो इसे क्या रखेंगे x के प्लेस पे कि 0 हो जाए, यानी यहाँ रखना पड़ेगा आपको 1। और ऊपर क्या रखेंगे, ये 0 हो जाए, ऊपर वाला व्यंजक 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपोन वाला होता है उसमें होल लगा देते हो। होल का मतलब ये वाला नंबर नहीं लेना, ठीक है। अब यहाँ पे स्नेक वाले मेथड से क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर आपको ये चीज नहीं आती तो आप ये वीडियो देख लीजिए इनइक्वालिटी वाली, ठीक है। फंक्शन की 9 वीडियो हमने डाल रखी है, इसमें जो दूसरी वीडियो है वो इनइक्वालिटी वाली है, तो उसे आप देख लीजिए। अगर आप उसे देख लेंगे तो उसके बाद आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 2 to इन्फिनिटी प्लस का, इधर माइनस का इन्फिनिटी। अब ये क्या है लेना, हमें पॉजिटिव पोर्शन लेना। तो पॉजिटिव कौन सा है, यहाँ से, और एक ये वाला। तो पॉजिटिव भाग कौन सा है इसका, ये है इसका पॉजिटिव। तो इसका आंसर जो है ये रेड वाला है। रेड वाला क्या है, इसका आंसर है। तो कैसे लिखेंगे आंसर? आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू, इधर माइनस ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 1 पे ओपन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे इक्वल का सिंबल नहीं लगा हुआ। यूनियन ऑफ, यहाँ भी देखिए ओपन लगेगा, 2 पे ओपन लगेगा। 2 पे ओपन क्यों लगेगा? क्योंकि देखिए 1 पे तो ओपन इसलिए लगा अपॉन की वजह से। 2 पे जो ओपन इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो यहाँ भी ओपन लगेगा, ठीक है। तो 2 पे रहेगा ओपन इंटरवल और अप टू कहाँ तक, प्लस के इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव पे ऑलवेज ओपन रहता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, -1 to 1 2 to इन्फिनिटी, यानी राइट ऑप्शन हो गया इसका ए। तो ए इसका राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22, डोमेन ऑफ द फंक्शन ए। तो डोमेन और रेंज का क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। अगर आपने डोमेन और रेंज वाली हमारी वीडियो देख ली और उससे कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए डोमेन रेंज का, कहीं से भी आ जाए, गलत नहीं होने वाला। तो इसलिए आप वहां पर कंसेप्ट क्लियर जरूर कर ले। तो ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा और आप बहुत शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो डोमेन का रूल हमने बताया था कि यार अंडर रूट में ऊपर है, तो डोमेन के लिए केवल कोई फॉर्मूला नहीं होता, और क्या होती, केवल वो कंडीशन होती है जिससे फंक्शन परिभाषित होता है, डिफाइन होता है। तो ये जो फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब अंडर रूट के अंदर वाला जो भाग है वो ऑलवेज कैसा होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो जो ऊपर वाला फंक्शन है वो डिफाइन होगा। तो डिफाइन की कंडीशन लेके ही डोमेन निकलता है, ठीक है। किसी भी फंक्शन की डिफाइन की कंडीशन ले लीजिए तो डोमेन निकल के आ जाता है। इसे हम माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐसा ले सकते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। थोड़ा अच्छा लगता है कि x पॉजिटिव हो। अब इसे हम ले सकते हैं x-4 आंसर है ये, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन की हेल्प से, स्नेक ग्राफ की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। स्नेक ग्राफ क्या कहता है कि यहाँ पे x के प्लेस पे हम क्या रखें
कि वो वाला ब्रैकेट 0 हो जाए। तो x के प्लेस पे देखिए 4 रख के 0 हो रहा है, यहाँ पे -4 रख के 0 हो, तो माइनस वाला हमेशा पहले रखेंगे और प्लस वाला हमेशा बाद में लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो देखिए इसमें जो ये कंडीशन है ये वाली जिसे मैंने ग्रीन कलर से कर दिया, ये कंडीशन हमसे कह रही है कि ये जो वैल्यू वो निगेटिव है, और नेगेटिव पोर्शन कौन सा है, ये वाला। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ये ग्रीन भाग होगा। और यहाँ पर देखिए इक्वल भी है, तो आपके ये क्लोज्ड इंटरवल रहेगा, तो यहाँ पर हम पूरे डार्क कर देंगे। ओपन के लिए हम हमेशा खुला शो करते हैं, और जो क्लोज्ड होता है उसको हमेशा हम इसे डार्क यानी इसको भर देते हैं, ठीक है। ये सिंबल होते हैं इसको प्रेजेंट करने के। तो हमें आंसर क्या मिला इसका, आंसर मिला इसका x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 to +4, ये इसका आंसर हो गया। और ये कौन सा है, -4 to +4 b, तो v इसका राइट आंसर हो गया। देखिए जो हमने अभी क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही है। डोमेन हमें निकालनी है, तो डोमेन के लिए हमने बताया था कि अगर अंडर रूट है तो वो फंक्शन कैसे डिफाइन है, बस वो कंडीशन लेके चलते हैं, डोमेन निकल जाती है। तो ये जो फंक्शन है डिफाइन कब होगा, जब अंडर रूट का अंदर वाला जो पोर्शन है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। तो माइनस से हम इसको मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो सबसे बड़ा वाला जो एक्स हो तो वो पॉजिटिव रहे तो अच्छा लगता है करने। हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि करना ही है इसको, ठीक है। अब इसको हम फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके जो फैक्टर हैं वो नहीं हो रहे हैं, तो हम इसमें सीधा 4 का बच्चा लगाएंगे, ये -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a, सीधा 4 रूल। तो देखिए यहाँ पे b के प्लेस पे है 2, तो -2 प्लस माइनस 2 की 2 4 -4ac, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4a की जगह अपन, c की जगह -2 था इसलिए प्लस कर दिया हमने, और अपॉन में 2a की जगह अपन। अब ऊपर से देखिए 4 कॉमन लेके बाहर आकर 2 जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी ये 16 होकर आएगा -1 प्लस माइनस 4 बाहर चले जाएगा, 2 यहाँ पर, ये बचेगा √3, ठीक है। तो अब देखिए इसकी जो x की वैल्यू आई ये आई 2, तो नंबर लाइन से हम इसको सोल्व करेंगे। एक जो माइनस वाली वो पहले लिख लेंगे और प्लस वाली बाद में। माइनस वाली कौन सी है, -1 √3, ये छोटी होगी, और -1 प्लस के √3 बड़ी होगी, ठीक है। अब इसमें वही नंबर लाइन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। स्नेक ग्राफ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमें क्या देखना, नेगेटिव भाग लेना। तो नेगेटिव भाग कौन सा, इसका जो आंसर होगा वो होगा, आप देखिए इसमें लेस देन इक्वल भी लगवा, तो इसका मतलब ये किनारे वाले भी इसमें लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा ग्रीन वाला। तो कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे देखिए, एक तो तरीका ऐसे भी जैसे मैंने पहले लिखाया, लेकिन जो आंसर हमें जिस रूप में दे रखे हैं उसी रूप में हमें लिखना है। यानी x जो होगा वो इससे तो बड़ा होगा, -1 √3 से तो क्या होगा, बड़ा होगा, और इक्वल भी होगा क्योंकि किनारे इक्वल भी लगा हुआ है इसमें, लेकिन छोटा होगा किससे, -1 प्लस √3 से। तो कौन सा आंसर हो गया इसका राइट आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 24, शायद पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो गया। डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन निकालनी है। आप देखिए रूट अगर अब इनटू की जगह अपोर में जाता है तो बस अंतर क्या है, अंतर ये है कि ये ग्रेटर देन इक्वल ना हो, केवल ग्रेटर देन 0 हो, क्योंकि इक्वल 0 हो गया तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहां से x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये जो कंडीशन, ये मॉडुलस है, ये मॉडुलस का मतलब इसके अंदर ऑलवेज पॉजिटिव, राइट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, और लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अब इसमें बड़ी रखनी है, यानी अगर मैं जैसे मान ली यहाँ पे 2 रख दूं, तो 2 ग्रेटर देन 2, क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब पॉजिटिव नंबर के लिए ये सेटिस्फाई नहीं होगी। लेकिन कोई भी अगर हम निगेटिव, जैसे मान ली 0 रख के देखो, अगर मैं 0 रख दूं तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि 0 0 से बड़ा नहीं होता है, इक्वल ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं निगेटिव नंबर रखूं, जैसे मान लीजिए मैंने -1 रखा, ठीक, -1 रखेंगे तो -1 का 1 ग्रेटर देन, तो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर बड़ा ही होता है। तो कहने का मतलब माइनस में तो हम लिख सकते हैं माइनस का 0.0001, लेकिन क्या एग्जैक्ट 0 नहीं रह सकते। तो इसका आंसर क्या हुआ, x बिलोंग्स टू
एक्स की वैल्यू माइनस में तो सभी होंगी, कहां तक होंगी, अप टू 0। और 0 कैसा लेना पड़ेगा, ओपन इंटरवल, क्योंकि एग्जैक्ट 0 नहीं सेटिस्फाई कर रहा, 0 से जस्ट छोटा वाला, ठीक है, इसलिए ओपन इंटरवल लगा दिया। तो -∞ टू 0, राइट आंसर हो गया इसका ए। क्वेश्चन नंबर 25, हमें क्या निकालना, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट्री निकालना। तो यहां पर हम सबसे पहले निकालेंगे इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा। तो कॉमन कितना, ये देख लीजिए, 1 3 6, एक केवल क्या है कॉमन दोनों में, 6। उसके बाद क्या निकालना हमें, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक, इसे कंप्लीमेंट्री बोलते हैं, और ये होता है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो इंटरसेक्शन में ना हो। यूनिवर्सल कौन सा, ये वाला, इसका कौन सा एलिमेंट ऐसा जो इसके अंदर नहीं है, ठीक है, तो ये शुरू वाले नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया इसका 1 2 3 4 5 ए। तो देखिए ये भी छोटा सा क्वेश्चन है। पहले हमें बी और सी का इंटरसेक्शन निकालना है और फिर ए के साथ यूनियन करना। तो बी सी का इंटरसेक्शन क्या होगा, जो बी और सी में कॉमन है। तो बी और सी में देख ले रहे हैं क्या कॉमन है, 3 है एक, तो सही है। 5 कॉमन है, 3 और 5 कॉमन है, 2 एलिमेंट कॉमन है, 3 और 5, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ए और बी इंटरसेक्शन सब चीज है। पहले ए यहाँ पे लिखेंगे, ए है हमारे पास 1 2 3 4, ये तो हो गया ए। अब यूनियन ऑफ, जो हमने अभी निकाला था 3 5, अब इसमें क्या है, यूनियन में सब आ जाएंगे लेकिन कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आंसर हो गया 1 2 3, देखिए 3 2 बार आया, रिपीट नहीं करना, 4 5। तो राइट आंसर हो गया इसका ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन है रूट ऑफ द इक्वेशन दिस बिलोंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस। कहने का मतलब ये है कि इसके हमें रूट निकालने हैं और वो जो रूट हैं वो इसके रूट को बिलोंग करने चाहिए। कहने का मतलब इसके अंदर भी होने चाहिए। तो इसका वो वाला आंसर हम लिखेंगे जो इसके अंदर है, ठीक है। तो पहले कहने का मतलब ये है कि इसे भी सोल्व करना पड़ेगा हमें और इसको भी सोल्व करना पड़ेगा और उसमें देखेंगे कॉमन कौन सा है, जो कॉमन होगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। लीजिए हमने इसको थोड़ा छोटा कर दिया। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा, तो एक्स को हम मोड का स्क्वायर भी ले सकते हैं क्योंकि मोड और स्क्वायर का मीनिंग सेम होता है। स्क्वायर के अंदर भी पॉजिटिव रहता है और मोड के अंदर भी पॉजिटिव रहता है। तो इसके 9 पंजे 45, तो 15 3 45, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 15 3 45, 15/9। देखिए शॉर्ट पे करेंगे हम, ये तरीका शॉर्ट, 15 3 45। देखिए क्या तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए 15 और 3 जोड़ का 18 आना चाहिए। इनमें से मल्टीप्लाई करके 9 पंजे 45, जो फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई हो रही है वो आनी चाहिए, ठीक है, आ रही है। और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं, ये रूल है इसका, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, मोड एक्स इक्वल टू हो जाएगा 5/3 और यहाँ से मोड एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जैसे x मोड x इतना दे रखा तो हम उसके बाद x होता है +-3, ठीक है। और इसी तरह से ये हो जाएगा x इज इक्वल टू +-1/3, ठीक। अब हमें दूसरा वाला भी सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि जो दोनों में कॉमन होगा वही इसका आंसर कहलाएगा। तो दूसरा कौन सा, लोग वाला सिस्टम। तो लोग वाले में क्या है, बस हमें ऐसा करना है कि फंक्शन परिभाषित करना। तो परिभाषित कब होता है, जब इसका जो x वाला पोर्शन है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0, लोग की कंडीशन है ये, ठीक है। तो देखिए इसके फैक्टर हम करेंगे, क्या होंगे, x -2 और x +1। इन दोनों को प्लस करेंगे -1 आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसमें देखिए कॉमन भाग देखना है कौन सा है। तो कॉमन भाग लेने के लिए पहले मैं नंबर लाइन कर देता हूँ पूरी, इसमें क्या क्या पॉइंट है वो सब मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या रख के 0 हो रहा है, -1,
तो मैंने -1 लगा दिया यहाँ। क्या रख के 0 हो रहा 2, तो 2 थोड़ा आगे होगा, थोड़ा दूर दूर मैंने लिख दी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये है प्लस के 5/3, तो 5/3 क्या कितना आएगा 1 जो होगा, मान लीजिए यहाँ पे 1 है और ये है प्लस का 1/3, तो 1/3 और एक -1/3 प्लस का 5/3, तो 5/3 का मतलब 1 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो लगभग यहाँ आएगा। इस पर जो है ये की सिंगल वैल्यू है इसलिए क्लोज लगा देंगे, ये हो जाएगा 5/3। दूसरे है माइनस का 5/3, तो माइनस का 5/3 कहाँ आएगा, माइनस का 5/3 आएगा इससे थोड़ा इधर आएगा, यहाँ आएगा माइनस का 5। अब यहाँ क्यों आया देखिए, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 के 1 पॉइंट समथिंग आ रहा, तो 1 पॉइंट समथिंग 3 से इधर ही रहेगा। ठीक है, छोटा पहले लेफ्ट में लेना है और रह गया हमारा, अभी आ गया माइनस का हो गया। अब 1/3 देखो कहाँ आएगा, तो 1/3 प्लस का आएगा, 1/3 से छोटा, तो 1/3 यहाँ ले लेते हैं, ये हो गया 1/3। फिर माइनस का 1/3 कहाँ आएगा, माइनस का 1/3 आएगा -1 से छोटा हो गया, तो ये यहाँ पर आएगा माइनस का 1/3। ठीक है, अब देखिए मैं इसमें कॉमन देखना है, ये क्या कह रहा है पॉजिटिव होना चाहिए, कौन सा 2 पर, 2 कहाँ है, ये पॉजिटिव किधर होगा। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर तो वैसे इक्वल है, ठीक है, तो इक्वल है तो हमें वैसे इतना करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि केवल इस वाले का ले लीजिए पहले, ठीक है, इसका बीच में बाद में देंगे। तो यहाँ पे क्या है, मैं थोड़ा और आसान कर दूँ क्योंकि इससे थोड़ा सा तुम्हें कन्फ्यूजन होगा, मैं केवल इसका ले रहा हूँ। देखिए ये वाला क्या पॉजिटिव है, 2 वाला पॉजिटिव कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन, और बाकी जो है क्योंकि इक्वल वाले हैं वो छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे। और कौन सा -1 पे, -1 कौन सा, ये वाला, ये गया, ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे जो होगा ये ओपन इंटरवल होगा। ठीक है, अब ये जो है ये वाले जो इक्वल में है, तो इक्वल में हमें ये रूल लगाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे दिखा लेने हैं। तो तब देखिए 1/3 हमें क्या लेना है, हमें ये लेना है जो दोनों में कॉमन हो, यानी कि ये वाला भाग इसके अंदर होना चाहिए। तो इसके अंदर कौन सा, या तो इस बीच में है या बाहर है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव कौन सा, ये वाला है, मैं इसको रेड से कर देता हूँ, पॉजिटिव लेना, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, हम बड़े वाले को देख रहे हैं अभी, तो हमें क्या, इसका आंसर जो है इस वाली इक्वेशन का पॉजिटिव है, यानी कि ये इसका आंसर है, ये वाला रेड वाला। अब रेड वाले में देखिए इस वाले का कौन सा भाग रेड वाले में आ रहा है, तो केवल 5/3 रेड वाले में आ रहा, बाकी किसी में नहीं आ रहा। देखिए माइनस का 1/3 भी नहीं आ रहा, प्लस का 1/3, 5/3 भी नहीं आ रहा, केवल माइनस का 5/3 रेड वाले में आ रहा, यानी कि इसका वो वाला भाग जो इसके अंदर हो। ठीक है, तो माइनस का 5/3 कौन सा, x = -5/3। ये आपको समझाने के लिए मुझे इतना लंबा करना पड़ा, वरना तो आंसर तो मैं यहीं से देख के लिख सकता था। ठीक है, केवल इसकी नंबर लाइन देख के और आराम से लिख सकता था। तो राइट आंसर हो गया इसका सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, f' हमें दिया हुआ है, f' हमें दे रखा है 2x। ठीक है, फॉर एवरी x, तो f0 की वैल्यू हमें दे रखी है, f0 की वैल्यू दे रखी है 0। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ f2, तो हमें जो वैल्यू निकालनी है f2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो f2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हमें fx निकालना पड़ेगा, और डैश कैसे हटता है, इंटीग्रेशन से। तो देखिए जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या होगा, इसका डैश हट जाएगा, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² प्लस के कांस्टेंट। ठीक, अब हमें ये दे रखा है क्या, एट x = 0, तो f0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है। ठीक, तो यहाँ x के प्लेस पे मैंने क्या करा, 0 करा, तो 0 करूंगा तो इतना पोर्शन 0 हो गया, और f0 की वैल्यू 0 है, तो c कितना आ गया, 0। c की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो fx कितना हो जाएगा, fx = हो जाएगा, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, fx = आ गया x²। निकालना क्या हमें निकालना f2, तो x के स्थान में 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो राइट आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 28, छोटा सा क्वेश्चन है, fx हमें दे रखा है, तो f' हमें निकालना, f' का मतलब हमें केवल इसका डिफरेंशियल करना, तो डिफरेंशियल तो आपको आता ही होगा, फिर भी देखिए मैं इसको करा देता हूँ,
छोटा सा क्वेश्चन है, आप भी आंसर इसका जल्दी से दे सकते हो। तो x का डिफरेंशियल ये हो गया, log का डिफरेंशियल होता है 1/x, x की जगह काम कर रहा है यहाँ पर log 1/x, ठीक है। और फिर इस log का हो गया 1/log x, ठीक है, log x, फिर इस log x करेंगे, इस log x हो जाएगा 1/x। अब हमें x के स्थान क्या रख देना, e रख देना, f'(e), तो x के प्लेस पर हमें क्या रख देंगे, e रख देंगे। तो बेस में e तो होता ही है पहले से, x के स्थान e रख दिया। ये इसकी वैल्यू होती है 1, नीचे इतने की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 1/e। तो राइट आंसर हो गया e। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, रेंज ऑफ द फंक्शन। तो रेंज निकाल ली हमें इसकी, रेंज का मतलब y की वैल्यू निकालनी है। तो रेंज निकालने के लिए पहले हम f(x) को y मान लेते हैं और यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल के साइन की कंडीशन लगा देंगे और रेंज हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखिए रेंज निकाल देते हैं। तो यहाँ पे f(x) को हमने क्या मान लिया, y मान लिया, और यहाँ पर कितना 1/, ये कई क्वेश्चन आ चुके हैं इसके, तो मैं समझता हूँ कि आप बड़े आराम से कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो को पहुँच के अपना आंसर करिए सॉल्व और आंसर से मिलाइएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2y माइनस के y sin 3x = 1। तो यहाँ से sin 3x कितना हो जाएगा, ये लेफ्ट में जाएगा, 2y - 1/y नीचे जाएगा, ठीक है। अब हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, क्योंकि साइन जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू होता है किससे, 1 से, ठीक है। और यहाँ पर 3x और लेस देन इक्वल टू कितना होता है, -1। कोई भी एंगल में फर्क नहीं पड़ता, एंगल कितना ही हो, -1 से बड़ा और +1 से हमेशा छोटा ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे sin x 3x की ये वाली वैल्यू जो हमने अभी निकाली है sin 3x के स्थान पे रख दी, क्योंकि हमें जो निकालना y निकालना, -1 और ये लेस देन इक्वल 1। अब यहाँ पे मिस्टेक ये कर सकते हैं कि y की तिरछी गुणा करके अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ये गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, कभी आपका आंसर नहीं मिलने वाला। क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हम तभी कर सकते हैं जब नीचे जो y है वो परिभाषित हो, ये पता हो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब नहीं डिफाइन है पॉजिटिव नेगेटिव का, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ये इनइक्वालिटी का रूल है। तो हम क्या करेंगे, फिर इसको अलग अलग करेंगे। इसको हम ले सकते हैं ऐसा, देखिए 2/1/y ऐसा ले सकते हैं। अब सब में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जब 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -1/y, और जब हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हो जाएगा -1, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये करना है माइनस चिन्ह से मल्टीप्लाई करेंगे। जब माइनस चिन्ह से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ये वाली बात पता होगी। तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन और ये ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब इसका व्युत्क्रम लेंगे, लेकिन व्युत्क्रम तब लेते हैं जब ऑल पॉजिटिव हो। देखिए 3 और 1 के बीच में 1/y, इसका मतलब पॉजिटिव है, तो हम इसका इनवर्स लेंगे। जब इनवर्स लेंगे तो इनइक्वालिटी फिर चेंज हो जाएगी। व्युत्क्रम करने से, इनवर्स लेने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब 1 का तो इनवर्स करोगे 1 ही रहेगा, तो आंसर क्या आया, y बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1/3 to 1, 1/3 into 1, तो राइट आंसर हो गया इसका बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या, रेंज ऑफ द फंक्शन। तो इस टाइप के फंक्शन की देखिए रेंज हम कैसे निकालते हैं। तो रेंज का तो तरीका वही है, y मान लेते हैं, फिर यहाँ से x² निकालेंगे, ठीक है। तो रेंज हमें निकालनी -∞ to +∞ के बीच में। कहने का मतलब यह है कि x जो है यहाँ पे रियल है, कैसा है, रियल। तो रियल के लिए हम जानते हैं कि d जो होता है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो पहले हम इसे y मानेंगे, y मान के यहाँ से x के रूप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे और रियल रूट के लिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलेंगे और फिर देखेंगे इसमें कौन सा आंसर है, ठीक है। तो चलिए हम इसको करते हैं। आप देखिए सॉल्व। तो हमने यहाँ से कंडीशन ली, तो इसे y मान लिया हमने, तो y = हो गया x² + x + 2 अपॉन x² + x + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y(x² + yx y = x² + x + 2। तो पक्षांतर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा y - 1 x²। यहाँ से देखिए फिर x कॉमन ले लेंगे, y - 1
और यहाँ पर आ जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे 4 रियल d should be greater than equal to 0। now putting value of ABC, d बोले तो v स्क्वायर माइनस 4ac should be greater than equal to 0। तो b के प्लेस पे है y माइनस 1 माइनस के 4, a के प्लेस पे है y माइनस 1 और c के प्लेस पे है y माइनस 2। ठीक, अब यहाँ से देखिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे y स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2y, इनकी आपस में एंट्री कर लेंगे मल्टीप्लाई, और y स्क्वायर माइनस के 2y माइनस y प्लस के 2। ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4y ये हो जाएगा माइनस का 3y स्क्वायर, और y कितना है यहाँ पे माइनस का 3y। ठीक है, 3 चौक 12। ठीक, 12 में से माइनस 3 चौक 12 प्लस का माइनस का प्लस का 10y हो जाएगा। सही है, देखिए 3 दूनी 3 चौक 12, 12 में 10y। अब यहाँ कितना हो गया 4 दूनी 8 माइनस का, और ये यहाँ पर बचा 7। ठीक है, 4 दूनी 8 माइनस का प्लस का 1 तो माइनस का 7 बचा। अब एक काम करेंगे हम, देखिए यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो इसको हटाने के लिए प्लस कर लेते हैं, थोड़ा सा बढ़िया लगता है। माइनस के 10y प्लस के 7 लेस देन इक्वल टू 0। तो 7 या 21, तो ये हो जाएंगे 7 या 21 फैक्टर आराम से हो रहे हैं। तो क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर y माइनस 7 और y माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया था हमने, ध्यान होगा आपको, y का जो कोफिशिएंट है वो अपोन में लिख देते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी। तो यहाँ से ये आ गया y माइनस 7/3 और यहाँ जाएगा y माइनस 1। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। तो अब इसे नंबर लाइन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे हम 7/3। तो 7/3 का मतलब 3 दूनी 6, 2 से बड़ा हो गया, तो 1 यहाँ पर आएगा और 7/3 यहाँ पे आएगा। तो ऐसे ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें इसका जो आंसर वो कौन सा है, नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला कौन सा भाग है, ये वाला। अब देखिए यहाँ पर एक बात है, ग्रेटर देन इक्वल होता है यहाँ पे। ग्रेटर देन इक्वल के लिए इसका मतलब यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल यहाँ पे हो। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल यहाँ पे होना चाहिए। तो हमसे क्या पूछा, बाई, इसलिए बाई बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 7। आंसर क्या हुआ इसका, 1 to 7/3। 1 7/3 क्लोज इंटरवल, ये इसका आंसर हो गया। लेकिन आंसर में सब में ओपन इंटरवल लगा हुआ है। अब ओपन इंटरवल क्यों लगा हुआ है, चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन भी है, वहाँ चेक कर लेते हैं। ये लाई हमने कंडीशन, सिंस एक्स इज रियल। अभी रियल तो भैया डी ग्रेटर देन इक्वल टू पे भी होता है भाई, जी रियल। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर देखिए इक्वल नहीं लगा रहा, क्योंकि रियल जो होता है ना डी, सिंस एक्स इज रियल, रियल जो होता है डी ग्रेटर देन पे भी होता है और इक्वल पे भी होता है। तो यहाँ आंसर के हिसाब से इसको भिड़ा दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए हम भी इसके हिसाब से लिख देते हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ पर क्लोज इंटरवल हो, तो इसके हिसाब से हम आंसर इसका सी लिख दे रहे हैं। ठीक, तो ये तो आंसर है, बाकी और तो हो ही नहीं सकते, ये वाला तो है। ठीक, तो इसका आंसर अच्छा डी बैठ रहा है, डी 1 होल 7/3 है। 1 होल 7 हमने 5 दे दिया यार, ये हटाओ यहाँ से, और आंसर कौन सा हो गया, ये डी, क्योंकि 1 होल 7/3। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ए। तो हम जानते हैं कि किसी का सॉल्यूशन रियल तब होता है जब अंडर रूट के अंदर वाला जो पोर्शन है वो पॉजिटिव हो। तो रियल सॉल्यूशन के लिए क्या जरूरी है कि x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। किसके लिए, फॉर रियल। ठीक,
और साथ में ये भी, दोनों में ही होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पर हमें वो लेना जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 और ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए इतनी चीज दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों में हमें वो भाग लेना जो कॉमन है। इसमें जो वैल्यू आएगी वो एक्स्ट्रा आएगी, इसके अंदर कम आएगी। तो जो दोनों में कम हो वो कॉमन भाग हो गया। तो कॉमन भाग क्या हो गया इसके अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स कॉमन ले लेंगे प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 आंसर आ गए इसके, एक्स के कितने आ गए, 2 आंसर। तो रियल के लिए आप देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो पॉजिटिव रखना, तो यहाँ पे जो हो गया एक आंसर इसका हो जाएगा 0 और एक -1 ही आएगा। तो उसके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या रखना, पॉजिटिव रखना। तो पॉजिटिव कितना हो गया, ये वाला, यानी 0 टू इन्फिनिटी और इधर -1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब हमसे पूछा सॉल्यूशन कितने हो गए, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो यानी कि जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। एक तो देखिए -∞ टू -1 सेटिस्फाई कर रहे हैं और एक कर रहे हैं 0 से इन्फिनिटी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 से इन्फिनिटी में क्या हो गए, सारे हो गए। तो इसमें 2 1 0, तो भाई ये तो है ही नहीं, तो इनफाइनाइट इसका आंसर हो गया। कितने हो गया इसका आंसर, इनफाइनाइट। ये राइट ऑप्शन हो गया इसका डी, ठीक है। दोबारा फिर समझ लिए, क्योंकि इन दोनों में हमें वो ले लेना जो दोनों में को सेटिस्फाई कर रहा। तो इसमें इतना पोर्शन जो होगा ये दोनों में बिल्कुल सेम टू सेम है, 1 इसमें एक्स्ट्रा है। या हम ऐसे करें 1 को इधर ले जाएं तो -1 से ग्रेटर देन वाला, आइए 0 से ग्रेटर देन वाला। तो इसी को हमने सोल्व कर लिया। तो इसे हमने जब पॉजिटिव रखने के लिए, एक तो 0 पे पॉजिटिव हो रहा है और एक -1 पे हो रहा है। तो पॉजिटिव पोर्शन हमें लेना है, तो पॉजिटिव ये वाला है 0 टू इन्फिनिटी, यानी एक्स की जो वैल्यू है 0 टू इन्फिनिटी पे और -∞ टू -1, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कह सकते कि इसका जो आंसर है वो 1 है 2 है 3 है, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी बन गई। जो इनइक्वालिटी बन गई तो इसका मतलब इसके जो आंसर होंगे वो कैसे होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ये आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, इफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ये पॉसिबल देन नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के की इंटीग्रल वैल्यू हमें बतानी है कि क्या हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए साइन के रूप में जब इस तरह दिया हो तो हमें साइन या कोस किसी एक में कन्वर्ट करना होता है इसे। और एक में कन्वर्ट करने के लिए एक काम करेंगे, हम दोनों साइड में कोस का जो कोफिशिएंट है और साइन का जो कोफिशिएंट है उनके वर्गों का जोड़, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 16 का जाएगा 74। कितना जाएगा 16 के 74। तो 74 से दोनों साइड में भाग कर देंगे, √74। ये रूल होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को एक ही में चेंज करने का, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 2k प्लस 1 तो पहले से ही है और डिवाइड हमने करा √74, ठीक है। अब देखिए इसको अगर मैं इतने को कोस साइन मान लूं, साइन या कोस कुछ भी मान लीजिए जो आपको अच्छा लगे। साइन ए बराबर मैंने रख दिया 7/√74। तो यहाँ से ऑटोमेटिक साइन ए कोस भी, ये ऑटोमेटिक कोस ए की वैल्यू हो जाएगी, कोस ए इक्वल टू हो जाएगा 5/√74, ठीक है, ऑटोमेटिक। तो ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा एक तरह से। अगर मैं यहाँ पे साइन ए रख दूं, यहाँ पे कोस ए रख दूं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस एक्स का। देखो साइन ए की जगह ये आ गया कोस ए प्लस कोस ए साइन ए इक्वल टू कितना है यहाँ पे, ये है 2k प्लस 1/√74, ठीक है। और हम जानते हैं साइन की जो वैल्यू होती है, हम ये जानते हैं चूंकि -1 से बड़ा हुआ इस साइन की वैल्यू, साइन ए प्लस एक्स और लेस देन इक्वल टू हो, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2k प्लस 1/√74 और लेस देन इक्वल टू 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो
क्रॉस अंडर रूट 74 पॉजिटिव है, रूट के अंदर ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का रूट 74 लेस देन इक्वल टू 2k प्लस 1 और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू रूट 74। ठीक है, अब हमसे k की वैल्यू पूछिए, तो k की वैल्यू निकाल देते हैं। देखिए ये अब यहाँ पे k की वैल्यू देखिए 74 8 64 99 81 8 64 और 99 81 यानी 8 पॉइंट समथिंग होगा ये वाली वैल्यू 8 पॉइंट समथिंग। ये भी देखिए 8 64 और 99 81 यानी 8 पॉइंट समथिंग होगी। अब k के स्थान पर हम क्या रखें जो -8 से +8 के बीच में आ रही है। तो k के स्थान पर देखिए क्या रखें 2 चौक 8, 8 में से 1 गया 7। अगर हम देखिए यहाँ पे 5 रखते हैं तो 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया 9, ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है वो इस वाली वैल्यू से ज्यादा है लेकिन इससे कम होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इससे 8 से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए k की वैल्यू मैं रख रहा हूँ, अगर मैं 5 रख दूँ तो ये हो जाएगी 2 चौक 8, 5 रख रहा हूँ तो 5 दूनी 10, 10 यानी कि माइनस के 9 हो गई। तो ये जो है बड़ी नहीं है तो इसका मतलब ये तो होगी नहीं। तो k की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो जाएंगी, या तो हम रख सकते हैं -4, -3 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। देखिए अब इसमें से कोई सी वैल्यू रख कर देख लीजिए, इसको सेटिस्फाई करेगा। 0 रखोगे वो भी सेटिस्फाई करेगा, 4 रखो 4 दूनी 8, 8 में 7, लेकिन हम 5 रख रहे थे, 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया 9, तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। प्लस के 5 रख कर देखेंगे तो 5 दूनी 10, 11, वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो कितनी वैल्यू हो गई, अब इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यू हो गई। लेकिन नोट है नहीं, लेकिन ये कह रहा इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यूज। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसमें 0 नहीं लेना है, इंटीग्रल वैल्यूज यानी 1 2 3 नंबर्स में लेना है। तो कितने हो जाएंगे इसके, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10 यानी P हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अच्छा इंटीग्रल में हाँ इंटीग्रल में तो 0 भी आता है। तो 4 दूनी 8 और एक 9 आ जा रहा है यहाँ पर, यानी 4 नहीं होगा इसके अंदर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, 4 नहीं होगा। तो इसका मतलब जो है ये होगा हमारा, और ये यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हो गए, क्योंकि 0 भी इंटीग्रल वैल्यू में आता है, इंटीजर में आता है। ठीक है, इंटीग्रल से मतलब इंटीजर से, इंटीग्रल से मतलब क्या है, इंटीजर से। ठीक है, तो कितना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे देखिए 4 इसको सेट 4 दूनी 8 9 हो गया, तो 9 8 पॉइंट समथिंग से छोटा नहीं होगा, तो -4 से लेके 3 तक। ठीक, तो राइट आंसर हो गया इसका, आंसर सही होगा 8। तो अगर यहाँ पर देखिए हमने 33 तक क्वेश्चन करा दिए, 33 से आगे के क्वेश्चन जो है उस अगली वीडियो में हम कराएंगे। हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है, अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज में हम 125 क्वेश्चन देते हैं, 2 घंटे का समय रहता है, बिल्कुल जैसा रियल एग्जाम होता है उस जैसा हम एग्जाम लेते हैं, और उसका जो रिजल्ट है ग्रुप में 5 मिनट बाद विद नेम, और जो हाईएस्ट नंबर वाले होते हैं उनको हाईलाइट करके डाल देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।